जो आदमी इसको सीख के बढ़िया से कर रहा है, हाँ, शेयर मार्केट में आप देखिएगा करोड़पति हो गया है। होता है। ट्रेजर एनएफटी का एक मार्केट है और ये एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ नंबर 1 में आपका स्वागत है। फिर से एक बार आप लोगों के बीच जो है मदन सर को उपस्थित किए हैं। चूँकि मदन सर जो है पाई नेटवर्क और डिजिटल करेंसी के विषय में आप लोगों को लगातार जानकारी देते रहे हैं और आज सर जो है नया विषय के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। सर का कहना है कि ट्रेजर एनएफटी मार्केट में अभी जो है बहुत ज़्यादा जो है तहलका मचा रहा है। तो आइए हम सर से जानकारी देंगे ट्रेजर एनएफटी क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर पीके न्यूज़ नंबर 1 में। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, पीके न्यूज़ नंबर 1 चैनल को कि आपने हमसे संपर्क किया, इस संबंध में चर्चा किया। तो सर ये ट्रेजर एनएफटी जो है मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मुंह से हम सुने हैं, बहुत चर्चा का विषय बन चुका है। क्या है ये ट्रेजर एनएफटी? ट्रेजर एनएफटी का एक मार्केट है और ये एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन। ये भी जिस तरह से एक शेयर मार्केट है, जैसे क्रिप्टो मार्केट है, डिजिटल करेंसी मार्केट है, उसी तरह से इसका भी एक मार्केट है जिस मार्केट में लोग अपने धन से एनएफटी खरीदते हैं और बेचते हैं। तो खरीदने वाले भी बहुत सारे समूह में हैं और बेचने वाले भी हैं। तो इसी दोनों के बीच में खरीद और बिक्री के बीच में जो मुनाफा होता है, इसी से लोगों को अच्छा इनकम मिलता है। और अभी इसमें जो लोग भी जुड़ के इसको काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा इनकम पा रहे हैं। लोग इससे बहुत, आज तक जो भी लोग इसमें जुड़े हैं सभी लोगों को अच्छा इनकम मिला है और मिल रहा है। अब आगे ये भी देखना है, लोग इसके संबंध में कहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा, अब बंद हो जाएगा। हाँ, अब इसका समय पूरा हो गया। एक बात और है ना कि सर बहुत सारे लोग डरते हैं। इससे पहले परलवैन आया मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें जुड़ा और परलवैन जो है कहीं ना कहीं बैठ गया। चूँकि आप भी उसमें शायद जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े थे? हाँ, बात सही है। कैसा रहा परलवैन का, क्या स्थिति? नहीं, परलवैन के संबंध में अभी नहीं चर्चा करेंगे हम। अभी हम आपको बताएंगे कि डिजिटल जो भी होता है, तो डिजिटल ऑनलाइन में रिस्क है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में जो आदमी रिस्क लेता है वही उससे बड़ा रिजल्ट भी पाते हैं, बड़ा लाभ भी पाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप रिस्क नहीं कवर कर सकते हैं तो आप उसके उतने बड़े लाभ के भी हकदार नहीं हो सकते। तो आप हर क्षेत्र में देखेंगे रिस्क है लोगों की। अभी हम किसी सवारी से, किसी बाइक से, गाड़ी से चढ़ के जा रहे होते हैं, वहाँ भी रिस्क है। हम बहुत सेफली चला के जा रहे हैं, अपनी सावधानी से जा रहे हैं, अपने आप को अलर्ट रखे हैं, लेकिन आगे पीछे जो आदमी चल रहा है वो किस हालत में है वो तो हम नहीं जानते हैं। वो हमें आके पीछे से ठोक सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है, ठोकर मार सकता है। सर ये ट्रेजर एनएफटी काम कैसे करता है? ट्रेजर एनएफटी एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट है, एनएफटी मार्केट कहते हैं। ये आज से नहीं, आज बरसों से है। तो एनएफटी जो होता है उसकी कीमत हमेशा आगे बढ़ती जाती है। जैसे आज जिस कीमत में हमने ख़रीदा, अगर हम उसको बेचेंगे तो जितना में हमने ख़रीदा उससे अधिक में उसका बिकेगा। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? ट्रेजर एनएफटी कौन बनाया है, कहाँ का है? एक व्यक्ति ने, बहुत सारा ट्रेजर एनएफटी है। जो ब्रांड पर्सन होते हैं, जो नामी ग्रामी लोग होते हैं, वो सब अपना अपना एनएफटी जारी करते हैं। और एनएफटी बैंक भी जारी करती है, कंपनियां सब भी एनएफटी जारी करती है और पब्लिक खरीदते हैं। जिस धन में, जिस कीमत से खरीदते हैं, बाद में समय के साथ उसमें उसका मुनाफा मिलता है। बहुत सारे लोगों को आप जैसे कि बताए कि ट्रेजर एनएफटी जो है बनाते हैं, खरीदते हैं, बहुत सारी कंपनियां भी बनाती है। तो सबसे मूलभूत कारण इसका एक नज़र में देखा जाए तो ये ट्रेजर एनएफटी जो है क्या, ये अभी तक हमारे दर्शक को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल किए हैं कि ये ट्रेजर एनएफटी है क्या, उसको पूरा मतलब ज़मीनी स्तर से हम जानना चाहते हैं। तो उसको आप समझ सकते हैं। जैसे आप बताए थे कि पाई नेटवर्क एक डिजिटल करेंसी है, हाँ, उसी तरीका से। तो ये
NFT होता है कि एक कोई पेंटिंग है, कोई मान लीजिए किसी का खास चित्र है या कोई खास वस्तु है जो कि दूसरा नहीं है। हाँ, जब दूसरा नहीं है तो वह जैसे उदाहरण के तौर पर कि किसी खिलाड़ी के बैट पर सचिन तेंदुलकर ने अगर लिख दिया, अपना सिग्नेचर कर दिया, तो वो खास हो गया, वो एक स्पेशल हो गया है, वो एक है। तो उसकी कीमत जो उस बैट की मूल कीमत होती है उससे बहुत हट के बहुत ज़्यादा कीमत हो जाती है। वो एक ब्रांड बन गया, वो एक ब्रांड हो गया। इसी तरीके से होता है। आप जैसे मोनालिसा का एक तस्वीर है, वो वर्ल्ड में फेमस है, वो दूसरा है नहीं। तो इसी तरीके से कोई आप कार्टून बनाते हैं तो वो कार्टून ऐसा है जो एक है और सिंगल है, उसको लोग पसंद करते हैं, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इसी तरह का होता है NFT। और NFT का जैसे लैंड, ज़मीन की कीमत हमेशा बार बार बेचने से, खरीदने और बेचने से आगे बढ़ता ही जाता है। जैसे गोल्ड का, सोने का कीमत भी बार बार खरीदने और बेचने से आगे बढ़ता ही जाता है, उसी तरीके से NFT का भी कीमत बढ़ते जाता है। और इसी NFT का एक मार्केट है जहाँ ढेर सारा NFT जो है खरीद और बिक्री होती है। वही खरीद और बिक्री करके लोग इसमें अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। जो जितना बड़ा NFT खरीदते हैं, जितने ज़्यादा धन से खरीदते हैं, उसको उसी हिसाब से उसका मुनाफा भी मिलता है। आज यहाँ इस NFT, ये ट्रेजर NFT जो है, ये NFT पहले से है। ये ट्रेजर NFT जो है 2-2.5 साल हो रहा है जिससे स्टार्ट हुआ है। और यहाँ जो लोग भी इसमें व्यापार कर रहे हैं, धन लगाए हैं, वो लोग लाखों का इनकम ले रहे हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है 4-6 महीने पहले जो लोग जुड़े हैं वो सब आज 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये पर डे का इनकम लेते हैं। सर, एक सवाल यहाँ पर बनता है कि ट्रेजर NFT और NFT में क्या अंतर है? ट्रेजर का अर्थ हुआ खजाना और NFT का मतलब हुआ नॉन फंजेबल टोकन। यानी ये NFT का खजाना है। चूँकि एक NFT नहीं है, वहाँ उसका एक मार्केट है। उस मार्केट में दोनों लोग हैं, खरीददार भी हैं और बेचने वाले भी हैं। एक तरफ खरीददार हैं जो वो खरीदते हैं तो अपना जितना धन से खरीदे, अब वो बेच रहे हैं तो बेचने वाले हो गए और ख़रीदने वाले भी हैं, तो जितना में वो खरीदे हैं उससे ज़्यादा में बिक रहा है वो। और वही बीच का जो मार्जिन है, मुनाफा है, उसी में जो है अच्छा खासा इनकम लोग लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक डर बना हुआ है कि ये ट्रेजर NFT भी कहीं बंद हो जाए। हाँ, हो तो सकता फिर है। क्या दिक्कत हो सकता है। कोई भी चीज़ जिसकी भी शुरुआत हुई है उसका भी एक समय आता है, अंत होता है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होती है। जैसे कि श्री कृष्ण गीता में बताए थे कि जो जन्म लिए उनको एक दिन जाना पड़ेगा। अभी देखिए, आप दिन देख रहे हैं, रात होगी, फिर जब देखेंगे आप रात है तो फिर देखेंगे आप दिन भी आना है। तो ये होता है जो चीज़ जो आप कहा। हाँ, लेकिन ये आज 6 महीने साल भर से लोग बोलते आ रहे हैं कि अब ये इसका समय पूरा हो गया, अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, अब ये बंद हो जाएगा, अब ये भाग जाएगा। इस तरह की बात बोलने वाले बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये है ही। लोग इसमें काम कर रहे हैं, इसका अच्छा खासा मुनाफा ले रहे हैं, बोलने वाले बोल भी रहे हैं। लेकिन जो इस पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करके इसमें आते हैं, वो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ ले रहे हैं। उसके बावजूद भी ये कब मान लीजिए बंद हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं है। कोई ये आज तक कहने वाला नहीं हुआ कि फलना दिन ये बंद हो जाएगा, और ये भी कहने वाला कोई नहीं हुआ अभी तक कि ये फलना दिन तक चलेगा, इतना दिन तक चलेगा, ये भी कोई कहने वाला नहीं है। और कब तक ये फलना दिन ये बंद हो जाएगा, ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए चल रहा है, लोग लाभ ले रहे हैं। लोग जो है एक तरीके से हम आपको बता रहे हैं सर कि जैसे कि लोगों को किसी भी डिजिटल से जुड़ने के लिए लोगों के मन में तो एक प्रकार का, जो कि ब्लॉकचेन पर जो भी चीज़ें चलती है, सभी चीज़ों के लिए लोगों के मन में एक प्रकार का संदेह बना हुआ है। चूँकि ब्लॉकचेन पर बहुत सारे लोग विश्वास भी नहीं करना चाहते हैं। जो कुछ व्यक्ति हैं जो इनसे विश्वास करके समय के साथ जो है कुछ पैसा इनकम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के
पास जब वो जानकारियाँ पहुँचती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, और देर होने के वजह से जब वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं तब तक कंपनियां ही छोड़ देती है या बंद हो जाती है। ऐसी भी संभावनाएं कई जगह हमें देखने को मिला। हाँ है, संभावनाएं ऐसी है। ऐसा नहीं कह शुरुआती सकते। दौर में ऐसा भी न होता है कि सर कि वो निर्णय नहीं ले पाते हैं कि ये सही है या गलत है, तो लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम लोगों को यही सुझाव देंगे कि सेल्फ निर्णय है, ये रिस्क है यहाँ। तो जो आदमी, अंग्रेजी में कहावत है कि नो पेन नो गेन। मतलब क्या हो? हाँ, अगर आप सहन करने की क्षमता नहीं रखते तो आप पा भी नहीं सकते हैं। वाह। और इसको हिंदी में भी ऐसे, हिंदी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि मधुमक्खी को आप देख रहे हैं, मधु का छाता में मधु भरा हुआ है। अगर आप मधुमक्खी के वो डंक कोट से डरे हुए हैं तो मधुमक्खी पा नहीं सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। मधुमक्खी को पाने के लिए उस डर को आपको त्यागना पड़ेगा। आप मधु के अंदर जो रस है वो भी आप नहीं पा सकते। हाँ, तो डर को आप अगर त्याग देंगे तो मधुमक्खी का रस का आप स्वाद ले सकते हैं। अगर आप डरे हुए हैं तो मधुमक्खी को आप देख ही सकते हैं, उसका स्वाद नहीं ले सकते। इसलिए जो आदमी रिस्क उठाता है वो आदमी लाभ भी बढ़ा पाता है। जो रिस्क नहीं ले सकता है, डरा हुआ है, वो आदमी उसी स्थिति में देखता रह जाता है। अच्छा, कोई डिजिटल चीज़ों जो चल रही है हमारे मार्केट में, इसको हम कैसे पता करें कि जो ये मतलब कौन से साल में, कौन से वर्ष में चालू हुआ है? यदि ऐसा हमको पता चलता है, एक मिनट सुनिए ना सर, जैसे कि इस वर्ष चालू हुआ तो हमको एक अनुमान लगाया जाता है कि 2-3 साल चलेगा, तो हम जैसे अभी इन्वेस्ट कर दिए तो 1-2 साल में हम उनसे रिफंड कमा सकते हैं। और जब 2-3 साल बीतने के बाद उसमें यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, कंपनियाँ बंद हो जाती है या छोड़ देती है। ऐसे प्रकार की बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे मार्केट में कहीं न कहीं लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। तो इसलिए लोगों को कब उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उनका जांच पड़ताल किस तरीके से करना चाहिए? चूँकि काफ़ी सारे डिजिटल को कुछ भी नहीं है, कोई समय का कोई बता नहीं सकता है कि किस समय ये बंद होगा। बंद होने का पता नहीं, लेकिन जब चालू हुआ है उसका पता है। उसका पता कैसे लगाए? नहीं, चालू हुआ उसका पता तो है। कब हुआ है ये आप जो बताए थे? इसको 2.5 साल हुआ है, अभी 2.5 साल पूरा हो गया है और एक गति से चल रहा है। अभी तक कोई जो है बाधाएं नहीं है। लोग भले ही अपने तरह तरह से लोग बोलते हैं, लेकिन ये अपने गति में चल रहा है। जो लोग भरोसा किए हैं इसमें आए हैं, आज यहाँ लाखों का इनकम लिए हैं। लोग का जीवन बदल गया है। लोग जो चीज़ स्वप्न में देखा करता था वो स्वप्न उसके जीवन में साकार हो गया है। हाँ जी, आज उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे पास जो व्यक्ति आया इस संबंध में बताने के लिए, उसके एक दिन की इनकम थी 90,000। अरे वाह। और उन्होंने कहा कि सर ये छोटा है, अब दोबारा जब हम 2 महीने में मिलेंगे आपसे तो आप देखेंगे हमारा 1.5 लाख 2 लाख का रोज़ का इनकम होगा। तो यहाँ कुछ भी संभव है। इसलिए रिस्क भी है तो गेन भी है। कहावत है एक, हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि माया कहीं धूप कहीं छाया। तो ये वही माया का जाल है इस संसार में जो बिछाया हुआ है। बहुत सारे आदमी जो है इसी डिजिटल रुपया से जो है डिजिटल रूप से लाखों हज़ारों में इनकम कर रहे हैं, और बहुत सारी लोग उसी में जो है पैसा दे करके अपने आप को डुबा रहे हैं। क्या सर, ऐसा भी हो रहा है मार्केट? हाँ, होता है। इसलिए सेल्फ निर्णय है। ये जो कुछ भी हम आपको बताए हैं ये ऐसा हम लोगों को करने के लिए नहीं बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए। क्योंकि ये होता है ना सर कि यूट्यूब देख रहे हैं, जो हमने देखा है, जो हो रहा है वो हमने शेयर किया। बाकी इसमें जो भी करने का है वो सेल्फ निर्णय है, खुद का डिसीजन होना चाहिए, मेरे कहने से नहीं। हमको जिसने कहा हमने उसको क्या इग्नोर कर दिया, और उसने क्या किया, इसको अपनाया, विश्वास किया। आज वो हमसे बहुत ज़्यादा लाभ ले चुका है। हम तो अब शुरुआत किए हैं। अगर हम उसकी बातों को मान के उस समय में शुरुआत किए होते तो आज बहुत अच्छा लाभ लिए होते हम भी। अब भविष्य में यदि ये बंद हो जाएगा तो आप पछताइएगा? हाँ, नहीं पछताएंगे नहीं। हमने ये सोच के लिए किया है। हमने ये सोच के किया, गया तो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आज के समय में क्या है, 10-5 हज़ार रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं है कि वो पैसा चला गया तो आदमी का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तुरंत 25-50 हज़ार का हमारा खर्च हो जाता है, जिसको हम पहले से जान रहे नहीं होते, है ना। तो अगर आप उसको सरदर्द बना लेंगे तब तो परेशान होते रहेंगे, मानसिक तनाव में रहेंगे।
आप रिस्क लेना जानते हैं तो आप ये सोच के लीजिए कि चलिए भाई ये अगर, और हम तो देख रहे हैं 40 से 45 दिन में आपका फंड जो है दूना हो जाता है। हमको कोई अभी बोलने वाला हो ना सामने में कि सर ये 40 दिन नहीं चलेगा, हम उसको पूरी तरह से फूल माला से पहनाएंगे, मिठाई खिलाएंगे और पूछेंगे अच्छा तो बता दीजिए किस दिन ये बंद हो जाएगा। ऐसा कोई आज तक बताने वाला नहीं है। अच्छा, मैं यदि हम ट्रेजर एनएफटी को शुरू करना चाहे तो क्या लागत लगेगा, कैसे करेंगे? शुरुआत करने के लिए इसमें जो दिया हुआ है मिनिमम $50 से आप शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम $1000 तक है, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। ये सब भी इसका है, इसकी खासियत ये सब है। अगर कोई आदमी यहाँ मान के चलिए $1500 लगाना चाहे, 1 मिनट सर, $2000 लगाना चाहे नहीं लगा सकता है। मान के चलिए हम $50 लगाए तो उसके बाद क्या करना होगा? कुछ नहीं, आप प्रत्येक दिन $50 लगाने से मतलब ये है $50 से आपने खरीद बिक्री शुरू किया एनएफटी का। क्या खरीद बिक्री करेंगे? एनएफटी को खरीदेंगे आप $50 का से, और $50 से आप खरीदेंगे जैसे कि शेयर मार्केट में। हाँ, तो शेयर मार्केट में भी आप सुने होंगे बहुत सा पैसा लोगों का डूब जाता है। जिसको ढंग नहीं है, जिसको मान लीजिए तजुर्बा नहीं है, वहाँ भी नुकसान लोगों का होता है। वैसे कहा जाए तो नुकसान तो हर क्षेत्र में। जो आदमी इसको सीख के बढ़िया से कर रहा है, हाँ, शेयर मार्केट में आप देखिएगा करोड़पति हो गया है। होता है, बिल्कुल है ना। क्योंकि शेयर एक मार्केट अगर ऐसा होता कि हर आदमी उसमें जो भी उस बिजनेस को करता, हर आदमी उसमें जब घाटे में जाता तो वो मार्केट चलता ही नहीं। तो उसी तरीके से ये ट्रेजर एनएफटी भी है। एनएफटी भी एक मार्केट है जहाँ प्रत्येक दिन जो है एनएफटी की खरीद बिक्री होती है। ढेर सारे खरीदार हैं, ढेर सारे बेचने वाले हैं, और उसी खरीद और बिक्री से जो है लोगों का इनकम होता है। उसी एनएफटी को जो है यहाँ ब्लॉकचेन पर सेट करके, और ये अभी जो Web3 टेक्नोलॉजी, अभी AI टेक्नोलॉजी है, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसी के आधार पर आपको सेकंड में सारा प्रक्रिया होता है। यानी कि ये ट्रेजर एनएफटी को संचालित कर रहे हैं एआई। हाँ। वो एआई के थ्रू जो है ऑटोमेटिक सारा काम हो रहा है। हाँ हाँ, वही आपको उसी समय में खरीदना है और उसी समय में आपको। इसका जो है ट्रेजर एनएफटी का संचालन कौन किए थे? वो तो ये तो अमेरिका से संचालन हुआ है, और धीरे धीरे अभी लगभग जो है 80 कंट्री में ये चल रहा है। 80 कंट्री में चल रहा है। तो देख सकते हैं जैसे, हाँ बोलिए। हाँ, सर कुछ कहना था। और क्या है कि अभी जैसा अनुभव कर रहे हैं कि ये चलेगा, बाकी जाने के लिए तो कोई भी कभी जा सकता है, उसके लिए तो उसका कोई प्रूफ नहीं है कि नहीं जाएगा, उसका भी कोई प्रूफ है नहीं कि जाएगा ही। बिल्कुल। हाँ, तो देख सकते हैं जैसा कि आप लोगों को मदन सर लगातार जानकारी देते रह चुके हैं। तो मदन सर और कुछ भी यदि आप कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं दर्शक। नहीं, सेल्फ निर्णय है। हाँ, इसमें जो कुछ भी करना है, जो भी इन्वेस्ट करना है, हर चीज़ को जानकर समझकर और अपना निर्णय लेना है। मेरे कहने से आप शुरू कर दीजिए, हम आपको कह रहे हैं इसमें पैसा लगाइए, इस तरह की बात नहीं है। बिल्कुल। हमको जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ हमारे नॉलेज में आया है, जो कुछ हो रहा है, वही हम आपसे शेयर किए। बिल्कुल। तो देख सकते हैं मदन सर आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारियाँ जो है साझा करते रहते हैं। तो मदन सर को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, चूँकि डिजिटल से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ पिछले वाले भी वीडियो में आप लोगों को देखे ही होंगे। तो ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइएगा। ट्रेजर एनएफटी के विषय में क्या सोचते हैं और ट्रेजर एनएफटी के विषय में आप लोगों के पास क्या जानकारी है, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो जय हिंद। इसका लिंक जो है उसमें हम डाल देंगे। ठीक, अगर जिसको इसमें लिंक डाल देंगे हम, और जिस किसी को भी अगर इसमें आना होगा तो आपके लिंक से मदन सर ट्रेजर एनएफटी का जो है लिंक इस वीडियो में आप लोगों को डाल रहे हैं, तो आप लोगों जो है सर के साथ जुड़ सकते हैं। जो डिसीजन लेंगे कि नहीं हम शुरुआत करेंगे इसकी, उसके लिए वो लिंक काम करेगा। उस लिंक से जो है उसमें वो ज्वाइन लेंगे। और वो बहुत सारे लोगों का सर हमारे दर्शक का सवाल है कि आगे यदि कमेंट में वो सवाल पूछेंगे तो अगले सवाल का जवाब आप देने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ, देंगे, हम जवाब देंगे। देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पूरी तरह से इन विषयों पर जानकारी मिल सके। धन्यवाद।